तो हमने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और मैं ऑलमोस्ट कितना 1 महीना 1.5 महीना हो गया है और हमने बहुत सारी टेक्निक्स सीख ली हैं, बहुत सारे कॉम्बोज भी सीख लिए हैं। फुटवर्क कैसे करना है, कैसे स्लिप करना है, कैसे हेड मूवमेंट करना है, कैसे ब्लॉक करना है पंचेस को, ठीक है। कुछ सबमिशंस हो गए, कुछ ग्राउंड गेम्स टेक्निक्स, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं अभी तक। और क्या होता है कि जब हम ड्रिल कर रहे होते हैं, कोच ने हमें बताया हम ड्रिल कर रहे हैं, तब हमने वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करी हैं और वो हमारी अच्छे से वर्क कर रही हैं कि भाई मैंने कॉम्बो सीखा, मैं स्लिप कर रहा हूँ, पंच मार पा रहा हूँ, परफेक्ट चीज़ें वर्क कर रही हैं। मैं शैडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरा फुटवर्क एकदम अच्छा है, मैं हेड मूवमेंट भी कर रहा हूँ, मैं पंचेस भी ले रहा हूँ, काउंटर भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें परफेक्ट जा रही है, मेरे कॉम्बोज भी अच्छे खुल रहे हैं, है ना। और कोच ने क्या नाम है, टेक्निकल थोड़ी स्पारिंग जो होती है, काइंड ऑफ स्पारिंग जिसमें थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ ड्रिल कर रहे हैं, तब भी हमारी वो चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही होती है। बट फिर आता है स्पारिंग का दिन, और स्पारिंग का दिन होता है, सारे लोग बैठ के देख रहे होते हैं। पर मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ कैसे स्पारिंग होती है, बट मोस्टली मैं अपने अकेडमी की बता रहा हूँ कि सारे लोग बैठ के आपको देखेंगे, आप एज अ काइंड ऑफ जैसे आपकी फ़ाइट हो रही है वैसे एक दूसरे कॉर्नर में एक बंदा इधर रहेगा, उसके कॉर्नर में लोग रहेंगे उसको डिस्कस करने के लिए, सारी चीज़ें डायरेक्शन देने के लिए कि कैसे क्या कर रहा है। और उस दिन क्या होता है कि जब बेल रिंग होती है और हमारा राउंड स्टार्ट होता है, ब्लैंक, ऑलमोस्ट ब्लैंक्स। जो भी हमने फुटवर्क सीखा था हम सब भूल जाते हैं, हम कोई फुटवर्क नहीं करते वहाँ जाके, हमारे फेक्स गायब हो जाते हैं, हमारा हेड मूवमेंट ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट ज़ीरो, ना कोई कॉम्बोज खोल रहे होते हैं। बेसिकली हम जा रहे होते हैं कुछ भी रैंडमली जैब 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 जा रहे हैं, शूट मिल गया तो मिल गया, कुछ भी रैंडमली, मतलब ग्राउंड में ले गए तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं उसको मारने के चक्कर में। सो बेसिकली होता क्या है कि कार्डियो, हाँ मैं मानता हूँ कि अगर आपकी कंडीशनिंग अच्छी है तो आपका कार्डियो अच्छा रहेगा राउंड के अंदर। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमने जो भी टेक्निक सीखी होती है वो कुछ भी हम यूज़ नहीं कर पाते, वो हमारे काम नहीं आती उस टाइम, या कह दो कि उस टाइम माइंड में ही नहीं आती। और ये चीज़ हुई है हमारे साथ, मेरे साथ बहुत हुई है। हमारे कोच ने तो हमें एक बार लिटरली डांट दिया था कि भाई मतलब तुम लोग कर क्या रहे हो। तो मैं इतनी सारी चीज़ें, फुटवर्क सिखाया, हेड मूवमेंट सिखाया, फेक सिखाए, फेंट सिखाए, कहाँ गया सब। और मैं जानता हूँ कि मोस्टली सबके साथ यही होता है। और ये चीज़ बार बार हो रही थी, बट समझ में नहीं आ रहा था कि हम ड्रिल में कर पा रहे हैं, बट वहाँ पे जाके क्या ऐसा हो जा रहा है कि ये चीज़ नहीं कर पा रही है। देन मैंने क्या किया, अपने आप को थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट किया। देन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मोस्टली हम जितने भी मतलब जो भी फाइटर्स हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, हम एक मिस्टेक करते हैं कि जब हम ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, तब हम उस टेक्निक को बहुत अच्छे से प्रॉपर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस उतना नहीं है। फिर आप थोड़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ा देते हो, बहुत से लोग तो रेजिस्टेंस बढ़ाते नहीं हैं, वो फ्री में कर रहे हैं कि भाई बंदा आया, जैब क्रॉस, मैंने किक मारी और कॉम्बो हो गया, बस यही लूज़ लूज़ चल रहे हैं। ड्रिल में ही आप प्रॉपर नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप ड्रिल कर रहे हो तो प्रॉपर टेक्निक के साथ करना है, भले चाहे आपको कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा है। एटलीस्ट आप तो देख ही रहे हो कि आप खुद को पता है कि आप अच्छे से कर रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो तो कोच से पूछो। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी कि कोच आपको बोलेंगे कि शैडो बॉक्सिंग करो, अपना फेक्स करो, फेंस करो, फुटवर्क करो। तो शैडो बॉक्सिंग में क्या होता है कि मोस्टली कोच बोलते हैं कि आप विजुअलाइज़ करो अपोनेंट को, बट हाँ हमने अभी ज़्यादा फाइट्स वगैरह नहीं करी, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है विजुअलाइज़ करना। तो इस केस में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हेल्प करती है और जो कोई भी नहीं करता, लिटरली मैं बता रहा हूँ, नए बंदे जो होते हैं, जो एक्सपीरियंस फाइटर्स हैं वो करते हैं इस चीज़ को, जो नए बंदे होते हैं वो नहीं करते। हम मोस्टली क्या करते हैं, जब भी स्पारिंग आती है हम भाई हार्ड स्पारिंग के लिए घुस जाते हो, गए हम जाके, और हमारा गोल है कि सिर्फ बस इस बंदे को तो आज मैं नॉकआउट कर दूंगा, या इसका मुंह फोड़ दूंगा, या इसको तो बस गिरा के, ये गोल होते हैं भाई सबके, मेरे भी यही गोल होते थे पहले जाके कि बस इसको कोई एक वियर्ड सा कुछ पंच मार देना है, बस इसको हिट कर देना है अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। यही सबसे बड़ी गलती थी। देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अगर मैं इसी तरीके से स्पारिंग करते रहे तो भाई 10 साल भी करते रहेंगे तो भी सेम हम स्पारिंग लेवल पर रहेंगे, कभी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने अपने कोच से भी बात की इस बारे में, थोड़े अपने फ्रेंड्स जो फाइटर्स फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात की, फिर एक कंक्लूज़न पे आया मैं। कोच ने मुझे बताया, और मेरा खुद के एक्सपीरियंस से एक चीज़, कि जब भी हम स्पारिंग करने जा रहे हैं तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मुझे नॉकआउट करना है या सामने वाले को मुझे गिरा देना है शूट करके, ये नहीं, ये गोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो गोल हमारा फाइट में होता है कि सामने वाले को नॉकआउट करना है, उसको पिन करके मारना है, ये गोल हमारा यहाँ नहीं है। अभी हम सीख रहे हैं, तो हमें जब भी स्पारिंग के लिए जाना है तो हमारा एक गोल होना चाहिए माइंड में कि आज मैं स्पारिंग में जैसे 3 राउंड जा रहा हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट राउंड है, तो आज इस राउंड में मैं सिर्फ अपने फुटवर्क पे काम करूँगा,
और अपने पार्टनर को बोल देना है कि भाई मैं फुटवर्क पे काम कर रहा हूँ, मुझे फुटवर्क कराना है, मुझे वर्क कराना है ज़्यादा से ज़्यादा। उससे क्या हुआ कि भाई आप स्पारिंग सिचुएशन में हो, आपका पार्टनर आप पे कॉम्बोज वगैरह कर रहा है, आप निकल रहे हो, स्केप कर रहे पिवट कर रहे हो, और आप सिर्फ अपनी फुटवर्क पे काम कर रहे हो। तो ऐसे कर करके आप राउंड्स को जा सकते हैं इंटेंशन के साथ कि इस राउंड में मैं अपने फुटवर्क पे काम कर रहा हूँ, इस राउंड पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जैब पे काम करूँगा, इस राउंड पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जैब ब्लॉक्स पे काम करूँगा कि मैं ब्लॉक्स अच्छे से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उसके अगले राउंड में मैं जैब के काउंटर पे काम करूँगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप गोल सेट कर सकते हो अपनी स्पारिंग के। इससे क्या होगा, आप उस सिचुएशन में उस चीज़ की स्पारिंग की सिचुएशन में उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या होगा कि धीरे धीरे आप जिस भी इंटेंशन के साथ जा रहे हो, तो जैसे आपने फुटवर्क पे काम करना स्टार्ट किया, थोड़े दिनों बाद आप जब फाइट में भी जाओगे तो आपको फुटवर्क निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आपने सेम सिचुएशन में वो चीज़ प्रैक्टिस की है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तो जो ड्रिल्स की चीज़ें हैं, जब तक हम उनको एक्चुअल स्पारिंग में अप्लाई नहीं करेंगे, और अप्लाई कब करेंगे, जब हम उस इंटेंशन से जाएंगे। अगर मेरा इंटेंशन ही है कि मैं नॉकआउट करने जा रहा हूँ, तो फिर मैं क्यों फुटवर्क पे ध्यान दूंगा, मैं तो उसको नॉकआउट करने पे ही ध्यान दूंगा ना। यही मोस्टली होता है। तो जब आप इस इंटेंशन के साथ जाओगे स्पारिंग में कि मुझे इस स्पारिंग का गोल है कि मुझे सिर्फ लेवल डाउन करके शूट लेना है, तो आप स्पारिंग में जाओगे, आप उसमें क्या करोगे कि आप खेल रहे हो, आपका गेम सेट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बार लेवल चेंज करना है, शूट के लिए जाना है, नो मैटर कोई नहीं, फेल हो रहा है एक बार फिर रिपीट करेंगे, दूसरी बार हुआ फिर फेल हो, तीसरी बार। फिर जब ज़्यादा बार फेल हो रहा है तो कुछ से फीडबैक लेना है कि कोच क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आ रहा है, फिर उसको इम्प्रूव करना है। फिर जब आपका होने लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करो, स्पीड इंक्रीज़ करो। ऐसे ऐसे करके जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके हम एक्चुअल में स्पारिंग अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे, तभी हम फाइट में जाके जो टेक्निक्स हमने सीखी हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वरना क्या होगा कि अगर हम 10 चीज़ें सीखते जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, पुराना तो हम भूलेंगे ही भूलेंगे, जो नया सीख रहे हैं वो भी यूज़ नहीं करेंगे, उसको भी एक टाइम बाद भूलेंगे, और हमें 1 साल 2 साल हो जाएगा, फिर भी हम सेम लेवल पर रह जाएंगे अपने, जहाँ पर हमने इम्प्रूव नहीं कर पाया। ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बता सकता हूँ आपको कि कैसे कैसे मैंने चीज़ें कुछ सीखी अपनी पर्सनल जर्नी में। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मैंने एक फ्री कम्युनिटी बनाई है जिसकी लिंक मेरे शायद यूट्यूब के बायो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं ऐसी इंसाइटफुल टिप्स शेयर करता हूँ जो मुझे पर्सनली हेल्प करती हैं मेरे गेम को इम्प्रूव करने में, और मे बी तुम्हें भी हेल्प करेंगी। और हाँ भाई, एक चीज़ और, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो एक्चुअल में, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करो, इसको शेयर करो, जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी, जिन लोगों को भी सेम इशू फेस हो रहा हो उनके साथ शेयर करो। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाय बाय।